हेलो एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। ये मॉड्यूल तीसरा है। आज हम लोग मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइट एंड वेव्स। यह पहला लेक्चर है मॉड्यूल 3 का। माई सेल्फ विकास कुमार मोदी फ्रॉम IITSM धनबाद। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसका सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमको सबसे पहले पढ़ना लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद आपका फ्रेनेल्स इक्वेशन आता है, फ्रेनेल्स इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेव तो समझ रहे हैं, जिसे प्रोपगेट करता है, प्रोपगेट करके आगे जाता है, ठीक है। ये इस टाइप का आपका वेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ दो चीजें बना, ये इलेक्ट्रिक और ये आपका मैग्नेटिक। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को हम लोग ई से दिखाते हैं और मैग्नेटिक हम लोग बी से दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक हो गया, मैग्नेटिक हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक वेव वैसा वेव जो जिसमें प्रॉपर्टी हो, जिसका प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा भी हो और जिसका प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड जैसा भी हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। जैसे अगर आपका ये डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, ठीक। जैसे एक प्लेन ले लेते हैं, इस टाइप का आपका प्लेन है, ठीक। तो ये आपका हो गया एक्स हो गया, इधर आपका वाई, इधर जेड, ठीक है। अगर वाई की तरफ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, वाई की तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो आपका कर्व कैसा बना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो आपका जेड की तरफ हो जाएगा आपका कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। जेड की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ जो बनता है, ठीक है, इस टाइप से है। फिर इधर आपका ये इस प्लेन में, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में, ये वाला कर्व क्या एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में आपका इस टाइप से कर्व प्रोपगेट कर रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। हम सिर्फ प्लेन का दिखा रहे हैं, ये 3D समझिए। एक रूम है, रूम का है ना, ये रूम है समझिए, ठीक है। रूम का ये एक्स वाई एक दीवार हो गया और इधर ये वाई जेड प्लेन और नीचे ये एक्स जेड प्लेन, ठीक है। ये क्या आपका एक्स जेड प्लेन, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन और ये वाई जेड। एक्स वाई में आपका कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नीचे नहीं, ये इस प्लेन में है, ये इस टाइप से प्लेन है, ठीक है। ये नीचे नहीं, ये क्या है आपका प्लेन में, ठीक है, इस टाइप से प्लेन में। तो इधर आपका कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इधर आपका कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये चीज है, यानी कोई भी कंपोनेंट है, जैसे लाइट में भी मैक्सवेल के द्वारा दिखाया गया था कि लाइट में दो कंपोनेंट होता है, एक आपका होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर में, इस मॉड्यूल में पूरा हम लोग यही चीज देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस तरीके से यहाँ पर हम लोग इस चीज को यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इधर क्या होगा, आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इधर आपका है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये चीज हो गया, ठीक। तो चलिए इसमें थ्योरी थोड़ा लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आया, इसका हिस्ट्री, इसका हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। तो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave in the year 1870s, ठीक है। कब हुआ था आपका डिस्कवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, 1870 में। कब, जब वैन गिब्स क्लर्क मैक्सवेल यूनिफाइड the phenomena of the electricity and magnetism by the formula known as Maxwell equation, मैक्सवेल इक्वेशन के द्वारा जब वो फॉर्मूला दिए थे इलेक्ट्रिक का और मैग्नेटिक का, मतलब फॉर्मूला नॉन एज मैक्सवेल इक्वेशन,
मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके पास ये जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो शो किए थे, ही शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, he showed that electric field and magnetic field can propagate in a region where there is no material medium। तो वो शो किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आपका प्रोपगेट करेगा, तो वैसा रीजन में प्रोपगेट करेगा जहां पर कोई मटेरियल नहीं हो। ठीक है, तो ये भी अब ये जो होता है मैक्सवेल जो शो किए थे, ये भी शो किए थे कि प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपगेशन होता है वो फॉलो करता है आपका स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन को। ठीक है, जो भी इक्वेशन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोपगेट कर रहा है एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, तो वो फॉलो करता है आपका स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन को फॉलो करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है प्रोपगेशन के टाइम जो कंबाइन हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, यानी मैक्सवेल सो दैट, इसको वेव क्यों बोले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, वो बिहेव करता है कैसा, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन को। इसलिए हम लोग इसको कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, मैक्सवेल सो दैट the propagation of electric field and magnetic field follows standard wave equation, and therefore electric field and magnetic field during propagation are called electromagnetic wave, wave। ठीक है, तो दोनों क्यों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपेगेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोपेगेट करता है, तो दोनों जो फॉलो करता है वो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसका देखते हैं स्पीड। तो मैक्सवेल जो ये भी शो किए हैं कि ये जो इक्वेशन हुआ, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्लो करता है वो फ्री स्पेस में कैसे ट्रेवल करेगा, तो फ्री स्पेस में जो ट्रेवल करता है वो उसका स्पीड होता है वो लाइट की स्पीड के जैसा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं लाइट क्या है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, फिर वहां से हम लोग उसका फ्राइडे लॉ लगाएंगे। ठीक, इसके बाद ढेर सारा लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल फिर क्या शो किए, मैक्सवेल शो in his equation that electromagnetic wave in free space travel with the speed of the light। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपका जो चलता है उसका जो स्पीड होगा वो लाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, ही कंक्लूड दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यहां से हम कंक्लूड क्या निकालते हैं कि लाइट आपका क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, क्योंकि आपका जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेव जो है वो जो आपका जो फ्री स्पेस में जो चलता है वो लाइट की स्पीड के बराबर। ठीक है, लाइट का जो स्पीड है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है, यानी दोनों क्या आपका सेम है, तो लाइट भी क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज।
ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज है जो इलेक्ट्रॉन वेव का स्पीड होगा वो फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड के बराबर होगा। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस travel with the speed of light, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, ठीक है। और इसका आपका दूसरा प्रॉपर्टीज है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो आपका जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और एक दूसरे के म्यूचुअली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो उस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे पर क्या डिपेंडेंट है, दोनों का जो आपका जो फील्ड इफेक्ट होगा वो प्रोपोर्शनल में होगा दोनों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली proportional to each other and both are proportional to the direction of propagation, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपका वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में दोनों वेव चलेगा और दोनों आपस में क्या एक दूसरे से म्यूचुअली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा, एक इफेक्ट दूसरे पर आएगा, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टीज है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड से एक दूसरे से रिलेटेड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, उसका फॉर्मूला है आपका इस तरीके से, ठीक है। तो थर्ड आपका है द इंस्टेंटेनियस मतलब किसी मतलब एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड are related as follows। वो क्या है आपका E बटे बी निकालें, दोनों का रेशियो निकालें तो ये क्या होगा आपका E नॉट बटे बी नॉट, ठीक है, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर। और ये क्या एक कांस्टेंट के बराबर, इसका जो आपका रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा एक कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है तो दोनों का रेशियो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमेशा सेम ही फेज में होगा, एक ही फेज में होगा, ठीक है। और उसका एक ही टाइम में दोनों का पीक हाई होगा और दोनों का रिड्यूस भी जीरो होगा। तो देखिए जैसे फोटो में देखिए एक ही टाइम पर जैसे जैसे ये बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा, जहां पर देखिए एक ही टाइम पर दोनों का जीरो वैल्यू होगा, एक ही टाइम पर दोनों पीक पर आएगा, ठीक है, एक ही टाइम पर दोनों का वैल्यू जीरो होगा, एक ही टाइम पर पीक पर आएगा। तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, इन एन मैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज in phase and they simultaneously obtain peak value and reduce to zero, ठीक है। वो अचानक क्या होगा आपका ये आपका है
ठीक है, यहाँ ये इस तरीके से फोटो है आपका, ठीक है, इसे नहीं बनाना, आपको जब भी बनाना है तो इस तरीके से बनाना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पीक पर आया तो इधर भी उसी टाइम पीक रहेगा, यहाँ पर जीरो तो दोनों एक ही टाइम पर जीरो आएगा, दोनों एक ही टाइम पर पीक पर और एक ही टाइम पर जीरो होगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा उसका जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो आपका क्या बोलेंगे यहाँ पर जो भी पांचवा आपका प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो इस टाइप का आपका कंपोनेंट है, ये ई है और ये बी है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका जो कंपोनेंट बोलेंगे, ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट वेक्टर, लाइट वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये जो आपका सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल कहीं पर ऑप्टिकल यूज होगा, ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा यही चीज इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, द इलेक्ट्रिक वेक्टर in an electromagnetic wave is called light vector, it's called light vector। क्यों? because it affects most the optically electric field, ठीक है। ये आपका था पांचवा प्रॉपर्टीज, ठीक। नेक्स्ट आपका सिक्स प्रॉपर्टीज क्या देखिए, हर एक वेव, जो भी वेव है वो अपना वो जो ट्रेवल करता है, क्यों ट्रेवल करता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, यानी हर एक वेव के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है और उस एनर्जी से वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो सेम उसी तरीके से सभी वेव के पास अपना एनर्जी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये भी क्या करता है, कुछ अमाउंट में एनर्जी को लेके चलता है, कैरी करता है, ठीक। तो वो जो आपका जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास, उसमें से क्या करता है, इलेक्ट्रिक पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इक्वल अमाउंट में। जो भी एनर्जी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो भी एनर्जी होगा, उसमें क्या करें, उस एनर्जी को दो भाग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक भाग होगा आपका इलेक्ट्रिक भाग और एक आपका मैग्नेटिक पार्ट, ठीक है, दोनों आपस में शेयर कर लेता है उस चीज को, ठीक है। तो सिक्स यही बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी एनर्जी होता है और वो एनर्जी इक्वली शेयर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी every wave has some energy associated with it, ठीक है। so electromagnetic wave also carried some amount of energy in an electromagnetic wave equal amount of energy is क्या होता है आपका, शेयर होता है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ठीक है। तो दोनों के साथ आपका क्या होगा, यहाँ पर इक्वल अमाउंट में शेयर होगा, ठीक। ये आपका था छठा प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आठवां प्रॉपर्टी जो है वो है आपका एनर्जी flowing to unit area perpendicular to the direction of propagation per unit time is given by the following notation,
ठीक है। तो आपका एनर्जी जो फ्लो कर रहा है वो पर यूनिट, जो यूनिट पर परपेंडिकुलर जो होगा, ठीक है, तो वो डायरेक्शन का जो जिधर आपका प्रोपोगेट कर रहा है, वेव जिधर प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है, उसका एनर्जी का जो हम लोग निकालेंगे एनर्जी, तो वो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है आपका एस बराबर, ये एक एस क्या है यहाँ पर, ये आपका होता है पॉइंटिंग वेक्टर, ये क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर, एस बराबर 1/म्यू नॉट, इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपका बताएगा क्या एनर्जी फ्लोइंग, ठीक। तो एनर्जी फ्लोइंग टू यूनिट एरिया, ये एरिया है, यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन प्रोपोगेशन पर यूनिट टाइम, जो आपको प्रोपोगेट कर रहा है डायरेक्शन में, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपोगेट कर रहा है उसमें पर यूनिट टाइम में आपका कितना एनर्जी फ्लो करेगा पर एरिया, ठीक है, पर एरिया पर टाइम, ठीक, कितना एनर्जी फ्लो करने वाला किस डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में, तो वो एनर्जी आपका ये है, ठीक है। तो जहां पर आपका एस क्या है, एस इज कॉल्ड पॉइंटिंग, ये ऐसे लिखिए POYINTING, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। इसका यूनिट होगा यूनिट ऑफ एस, ठीक है। तो ये क्या आपका एनर्जी है पर यूनिट एरिया, ये क्या पर यूनिट एरिया एनर्जी फ्लोइंग टू एरिया, तो इसको इसका क्या हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक वेव का के बारे में हम लोग देखेंगे। लाइट भी आपका क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखिए जो जैसे यहाँ पर कोई मीडियम होगा, यहाँ पे ये आपका है ग्लास है, ये आपका क्या ग्लास है, ठीक है, और ये आपका एयर है, ठीक है। जैसे यहाँ लाइट आया, ठीक है, यहाँ लाइट आया तो लाइट में भी क्या होता है दो, ये वेव के रूप में आएगा, ये किसके रूप में आपका वेव के रूप में, तो इसमें कुछ कंपोनेंट होगा आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक कुछ कंपोनेंट होगा आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए टकराने के बाद क्या होता है, ये अंदर भी जाएगा और बाहर भी आएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट भी करेगा, ये होगा आपका रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट हो गया, और ये आपका हो गया इंसिडेंट, और ये क्या होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन अपवर्तन होता है ना, परावर्तन ये हुआ रिफ्लेक्शन, और अंदर चला जाना रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर वेव जो आके रिफ्लेक्ट किया और रिफ्रैक्ट किया, ठीक है। तो इसका आप लोग मान लेते हैं यहाँ मीडियम जो है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेव आया तो किससे उसका एनर्जी किस तरीके डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिफ्लेक्टिव में कितना होगा, रिफ्रैक्शन में कितना होगा, ठीक है। ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे, जो लाइट जो पढ़े थे, जो भी आप लोग याद कीजिए लाइट 12th क्लास में जो लाइट पढ़े थे, रिफ्लेक्शन और लाइट का रिफ्रैक्शन, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ये सब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका आपको कुछ हम लोग बता देते हैं सिलेबस क्या है, इस मॉड्यूल में हम लोग क्या सिलेबस करने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका था एक पहला आपका हो गया लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है फ्रेस्नेल इक्वेशन, फिर हम लोग इसी में देखेंगे रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, तो यही होता है रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, और ये अंदर क्या है रिफ्रैक्ट, और यही होता है रिफ्लेक्ट या बोले ट्रांसमिट करे, एक जगह से दूसरे जगह अंदर में जा रहा है, दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये हो गया आपका ब्रीवस्टर्स एंगल, इसके बाद आपका है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, इसके बाद आपका है इवेंसेंट वेव्स, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट करें यहाँ आपका। इसके बाद हम लोग कुछ देख लेंगे मिरर और लेंस के बारे में, तब ये मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रेस्नेल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आपका ब्रीवस्टर्स एंगल तक कंप्लीट करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं इसका बारे में। तो आज का पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो ट्रेवल करता है प्रोपगेट करता है, और मैग्नेटिक कंपोनेंट जो ट्रेवल करता है उसका जो नेचर है वो कैसा, वेव के जैसा, ठीक है। तो इसलिए हम इसका नाम क्या दे दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये इनका सबसे पहले डिस्कवर जो किया गया था वो मैक्सवेल के द्वारा, कब 1870 में, ठीक है, ये चीज था। अब यहाँ पर जो हम लोग मैक्सवेल जो देखे क्या, जब फ्री स्पेस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स करता है तो उसका स्पीड जो होता है वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेव क्या है, वो लाइट है, यानी लाइट भी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं, लाइट भी क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें कि दो कंपोनेंट होता है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका
वो फ्री स्पेस में ट्रेवल करेगा वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, उसका स्पीड होगा लाइट के बराबर। इसके बाद एक ही प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यूचुअली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, थर्ड आपका क्या कहता है, दोनों का रेशियो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, तो फोर्थ कहता है एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली पीक पर आ जाएगा, दोनों कंपोनेंट सेम ही जैसा बिहेव करेगा, दोनों साइमल्टेनियसली पीक पर आएगा और दोनों साइमल्टेनियसली रिड्यूस घट के जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या था, इलेक्ट्रिक वेक्टर को क्या बोलते हैं, लाइट वेक्टर। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑप्टिकली इफेक्ट करता है। ठीक, ऑप्टिकली इफेक्ट करता है। ये ऑप्टिकली इफेक्ट क्या, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जब TIR पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, छठा आपका क्या कर रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वेव होता है, कोई भी वेव होता है उसके साथ एनर्जी एसोसिएट होता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ भी कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएट है। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी को ये कैरी करता है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या था, वो एनर्जी दो कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक है आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक है आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका था एनर्जी फ्लो, पर यूनिट एरिया में एनर्जी जो फ्लो करेगा वो कितना करेगा, तो वो आपका S बराबर 1/μ0 E इंटू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये μ0 क्या होता है, परमिएबिलिटी। ठीक है, इसको S को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर, जिसका आपका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आज हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रॉनिक लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रेस्नेल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।